वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और आज 29 जुलाई का ये अंतिम टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित सदस्यों में से कौन एक भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरोजिनी नायडू? क्या है इसका उत्तर? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 के मध्य संपन्न हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वो इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? बताइए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन कब किया था इसने? 16 अगस्त 1946 को। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया तथा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, कैबिनेट मिशन इसने जो है अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी थी। अस्वीकार स्वीकार, अगर स्वीकार लिखा होता तो ब्लंडर हो जाता। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने बिल्कुल अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर दी थी। सही है स्टेटमेंट। और इसमें सुझाव दिया गया कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इस बार डी है आंसर। तो देखिए, 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का औचित्य समझने तथा स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि भारत अविभाजित रहेगा, अविभाजित रहेगा। ठीक है, उसके टुकड़े नहीं होंगे। उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, ठीक है, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ठीक है, सहमत नहीं थे वो। अतः अब देश का विभाजन पक्का था। ठीक है, होना था तय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पख्तून नेताओं में से एक थे। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे, पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? ये मुस्लिम लीग का 1930 का अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। तो पाकिस्तान के गठन की मांग जो है उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने शुरू की थी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर बल दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? कब की थी उन्होंने? 1940 में। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से लगी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्रों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए,
ठीक है। हिंदुस्तान के कैसा समायोजन, हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को एकत्रित करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। नंबर 7 पर आ जाइए। 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला और मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। क्या सभी आरक्षित सीटों पर जीती थी मुस्लिम लीग 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में? बिल्कुल, दोनों के दोनों सही हैं, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती। उसने किसने? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम वोटों में से 87% उसके उम्मीदवारों को मिले। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बेबल योजना कब की है, कब प्रस्तुत की गई थी? बेबल योजना क्रिप्स मिशन 1942 का है, बेबल योजना है 1945 की। तो बेबल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ समूही द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ समूही समाप्त हुआ। ठीक है। स्वयं होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए तत्कालीन भारतीय वायसराय जो थे बेबल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए उन्होंने मार्च 1945 में जो है वो इंग्लैंड गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बेबल योजना क्यों असफल रही? क्यों असफल रही बेबल योजना? जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण। तो बेबल योजना जो है मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के चलते असफल हुई। गांधी जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जेल से और वायसराय लॉर्ड बेबल ने भारत के राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए 14 जून 1945 को ठीक है योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबल के नाम पर बेबल योजना कहा गया। बेबल योजना प्रस्तुत करने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक कैदियों को जो है या बंदियों को रिहा कर दिया गया और बेबल योजना पर सभी दलों से विचार विमर्श के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया और यह सम्मेलन 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? तो भारतीय विभाजन का तो कारण माउंटबेटन योजना बनी और संविधान सभा का अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना उत्तर। तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास करके संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इनमें? JB कृपलानी। तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से ही पूछ लेता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बेबल था क्या? नहीं। लेनिन लिथगो? नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947-48 में और उसने जो है मार्च 1947 में पद ग्रहण किया और अपने कार्यकाल के दौरान 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की
14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है उसका समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। रेड क्लिफ समिति किसने नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो देखिए, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम के 2 आयोग जो है गठित किए गए और रेड क्लिफ को इन दोनों आयोगों का जो है अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे। 2 सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 थे मुस्लिम लीग के। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा कब अस्तित्व में आई? तो 1946 जहाँ पर है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। जुलाई 1946 में आई। तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, ठीक है, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। थोड़ा तीव्र गति से चलें इसमें। अगर किसी को लगा कि तेज़ हुआ है टेस्ट तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाकर स्पीड कम कर लेना। धन्यवाद।